हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर पाशु भट्ट ने दिया है। उन्होंने दिया है उनके मुताबिक ये स्टोरी उन्हें ऐसा चाहिए जिसमें विंग और वांग जी कजन्स हो और हमारा वांग जी हॉट रूथलेस कोल्ड पर्सन हो बट विंग चबी। तो चलो कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग एक घर के छत से होती है जहाँ एक 8 साल का छोटा सा ओमेगा बॉय एक 12 साल के अल्फा के पीछे रसगुल्ला लेके भाग रहा था। वो कहता है, गगा गगा अरे गगा रुको ना, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट रसगुल्ला बचाया है, आपको पसंद है ना। ये बोलते हुए वो उस लड़के के पीछे भाग रहा था। वही वो अल्फा बॉय चिढ़ते हुए कह रहा है, वीक मैं तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे गगन मत बुलाया करो, मैं तुम्हारा गगन नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरा पीछा करना बंद करो। तुम हर बार मेरे आगे पीछे क्यों डोलती रहती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग थोड़ा सा उदास होता है बट फिर से वो अपना बनी सा स्माइल दिखाते हुए कहता है, क्योंकि आप मेरी दुनिया हो, आप मेरी पूरी दुनिया हो और इसी दुनिया में मैं घूमना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी अपना मुंह बनाता है। तभी विंग मुस्कुराते हुए कहता है, और वैसे भी बड़े होने के बाद तो हम दोनों की शादी हो ही जाएगी ना। ये सुनकर वांग जी अपने नाक को सिकोड़ते हुए कहता है, कभी नहीं, मैं तुम जैसे मोटी से कभी शादी नहीं करूंगा। और तुम्हें किसने बोल दिया, तुम ना मेरे पास मत रहा करो, फैमिली वालों को गलत फहमी हो जाती है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये सुनकर विंग को थोड़ा बुरा फील होता है बट वो कहता है, हम हैं ना करीब, हम तो है ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, हम नहीं हैं, बस तुम ही मुझसे आगे चिपकती रहती हो। मैंने बस बोल दिया तुम मुझसे दूर रहा करो तो दूर रहा करो, नफरत होती है मुझे तुमसे। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हुआ, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वही वांग जी वहाँ से चला गया था। विंग अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। ये बोलकर वो फिर से वांग जी के पीछे जाने लगता है। ये हमेशा का है, जब से विंग पैदा हुआ है तब से वो वांग जी के आगे पीछे डोलता रहता है और ये बात वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो हम आज हमारे वांग जी और विंग के बारे में जानते हैं कि आखिर ये दोनों है कौन। लान वांग जी चिंगेन जोन का दूसरा बेटा, लान सीचेन उनके पहले बेटे हैं। वांग जी लान सीचेन से 3 साल का छोटा है, यानी कि अभी वांग जी 12 साल का है तो सीचेन अभी 15 साल के हैं। लान चिंगहेन जून की वाइफ का नाम लैनी है और उनका एक भाई भी है, लान कुरैन। लैन कुरैन ने एक छोटे से चबी से बॉय को अडॉप्ट किया था जिसका नाम उन्होंने विंग रखा था। विंग बहुत ज़्यादा चुलबुला, बहुत ज़्यादा शरारती और सबके दिल पे राज करने वाला, सबसे ज़्यादा चबी भी। सब उसे इतना प्यार करते, इतना खिलाते पिलाते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा चबी है। वहीं वांग जी जो अपने मदर फादर के साथ बाहर रहता था, यानी कि लैनकुरैन गांव पे रहते थे, तो हमारे चिंगहेंजुन शहर पे रहते थे। वांग जी शहर का पला बड़ा है जिस वजह से उसे गांव के लोग ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। और साथ ही शहर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत ओमेगा रहती है। 12 साल के होने के बावजूद भी वांग जी को इतना तो पता है ना कि कौन खूबसूरत दिखता है कि कौन मोटा है, उसे पता है। वहाँ जाने के बाद उसके सामने बहुत सारी ओमेगा थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी ओमेगा थी जो उससे दोस्ती करना चाहती थी और वांग जी अपने दोस्तों के साथ भी रहता था। शहर में क्या है, शहर के सारे लड़कों को, भले वो बच्चे क्यों ना हो, उनको बचपन से ही पता चल जाता है, या कहूँ तो उनके चाल चलन में ही ऐसा होता है कि वो खूबसूरती को ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वांग जी जब वहाँ गया तो वांग जी भी उनके रंग में रंग गया और उसे भी शायद तक खूबसूरती ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लग गया। और उसके बाद से वो विंग को हमेशा ही इग्नोर करता था। विंग हमेशा ही वांग जी के पीछे पीछे भागता था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि विंग मोटा जो था, वांग जी को मोटे लोग बिल्कुल भी खास पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उसके हिसाब से पतले लोग ज़्यादा सुंदर होते थे। बट हमारा विंग तो बिल्कुल भी पतला नहीं था, वो बहुत ज़्यादा छवि सा ओमेगा था जिसको सभी लोग बहुत प्यार करते थे। वैसे तो विंग क्यूट बहुत ज़्यादा दिखता था, बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता था,
बट वांग जी के हिसाब से वो फैटी था। अब फिर टाइम बीतता है। टाइम के साथ साथ विंग बड़ा होने लगता है, जिसे देखकर लैन कुरैन विंग की पढ़ाई के लिए टेंशन में आने लग गए। पहले विंग पढ़ाई नहीं करता था, जिस वजह से वो लोग गांव में रह लेते थे। बट अब विंग बड़ा होते जा रहा है, उसे पढ़ाई करना है, अच्छे स्कूल में डालना है। बट गांव में अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, जिस वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग भी अब शहर में ही आके बस जाएंगे। और वैसे भी चिंग हेंजुन ने बहुत बड़ा शहर में घर बना लिया था। चिंग हेंजुन एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे, जिस वजह से उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो कर चुका था। तो उन्होंने लान कुरैन, विंग और ग्रैंड माँ को, हाँ, उनकी मदर अभी तक जिंदा है बट थोड़ी वीक रहती है, तो उन्हें शहर में ही बुला लिया। क्योंकि अगर विंग आएगा तो लैन कुरैन और ग्रैंड माँ रह नहीं पाएंगे, और अगर लैन कुरैन भी विंग के साथ चाइना मतलब कि वहाँ बीजिंग आ जाएंगे तो ग्रैंड माँ अकेली पड़ जाएंगी, और ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, वो अकेली नहीं रह सकती। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना गांव के खेतों को वो रेखा में, या बोलूँ तो किसी दूसरे इंसान को काम करने दे दे, और हम सभी शहर में आके बस जाएं। उनके घर का, या कहूँ तो गांव के घर का देखभाल एक इंसान कर रहा था, और उसके खेतों का भी देखभाल वही इंसान कर रहा था। उन लोगों ने रेखा दिया था। रेखा का मतलब होता है कि आपका वो जमीन है बट उसमें काम कोई दूसरा करेगा, उसका वो हाफ हाफ बांटेंगे, जितना पैसा बनेगा उसका वो हाफ हाफ करेंगे। और ऐसा चलता भी है, बहुत सारे गाँव में चलता है, और ऐसा लैन कुरैन ने भी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग बीजिंग आ चुके थे। बीजिंग में अब वो उनके घर में रहने लग गए थे। सभी बहुत अच्छा था, बट वांग जी बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, क्योंकि विंग को उसके ही साथ उसके स्कूल में डाल दिया गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था। गांव का बात ठीक था, क्योंकि गांव में वांग सिर्फ कुछ दिन रहता था, उसे कुछ दिन बस विंग को झेलना पड़ता था। विंग आगे पीछे जब उसके डोलता था तो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी। और यही बात नहीं है, और भी बात है। विंग अगर उसके करीब कोई दूसरा इंसान आ जाए, कोई दूसरा ओमेगा आ जाए, तो विंग उसकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा देता है, जिस वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है। वो विंग को हमेशा ही अपने आप से दूर रखने की कोशिश करता है, बट विंग है कि लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे आ जाया करता है। आज भी वैसा ही हुआ। आज वांग जी अपने क्लास से निकल कर बाहर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर लंच किया जाता है। वो लंच नहीं लाता, क्योंकि उसे पता है उसका लट्टू तो उसे ला के दे ही देगा, क्योंकि विंग हमेशा ही उसे लंच ला के देता है। आज भी वांग जी बिना लंच करने बाहर की तरफ निकल रहा था कि तब भी उसके पास एक लड़की आती है। वो लड़की वांग जी से कहती है, लान वांग जी, आज मैंने बहुत ही अच्छा लंच लाया है, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? ये सुनकर वांग जी कुछ बोलता कि अचानक ही वो लड़की धक्के से नीचे गिर जाती है, और उसके हाथों का वो लंच भी गिर जाता है। वांग जी जब देखता है कि आखिर किसने उस लड़की को गिराया, तो वो सर पीटने वाला था, क्योंकि फिर से विंग की एंट्री हो गई थी। विंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई वांग जी के करीब आए, इसीलिए विंग ने जानबूझकर उस लड़की को धक्का दिया था, ऐसा जैसे कि वो गलती से गिर गया या गिर गई। वो कहता है, ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मेरा पैर अड़ गया था, आई एम सॉरी, तुम्हारा तो पूरा लंच खराब हो गया, तुम रहने दो, अब जाओ इसे धो के खा लेना, और ना जान तुम चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ने वाला था, बट वांग जी अपने हाथों को पीछे ले लेता है। वहीं वो लड़की गुस्से में विंग को देखे जा रही थी। वो कहती है, यू फैटी, तुम अपने आप को जरा संभाल नहीं सकते, वैसे भी गोल मटोल हो, तुम देख के चला करो, अगर तुम मेरे ऊपर गिर जाते तो मेरी तो चटनी बन जाती। ये सुनकर विंग अपने आंखों को नैरो कर लेता है और कहता है, गिर के दिखाऊं क्या? ये सुनकर वो लड़की डर गई थी, क्योंकि विंग सच में फैटी था, और अगर वो लड़की के ऊपर गिरता वो लड़की तो सच में फ्रैक्चर ही हो जाती। इसीलिए वो गुस्से में उठती है और कह रही, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ बता देना, वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि लेंसर मेरे साथ है ना। ये बोलकर वो उसे जीप चिढ़ाता है। वहीं वो लड़की मुंह बनाकर अपने पैरों को पटक कर वहां से चली जाती है। वहीं वांग जी शाय करता है
क्योंकि ये उसका डेली का है। वहीं विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, लांजान चलो लंच करते हैं। ये बोलकर वो उसके टिफिन देता है और कहता है चलो ना। ये बोलकर वो उसके हाथ को पकड़ने वाला था, बट वांग जी उससे दूर हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझसे दूर रहा करो, क्यों नहीं समझते हो तुम? और यहाँ तमाशा क्रिएट करने से तुम्हें कौन सी खुशी मिल गई विंग? ये सुनकर विंग थोड़ा सा उदास हो गया था। वो कहता है, मैंने तो तुम्हें बस बचाया उससे। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था बचाने के लिए, और वैसे भी वो मुझे खा नहीं जाती। ये सुनकर विंग कहता है, बट वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वांग जी उसे गुस्से में देख रहा था। वांग जी शाय करता है और कहता है, आप मेरा पीछा मत करना, तुम मेरा मूड स्पॉइल कर देते हो, खाने का मन नहीं करता मेरा। ये बोलकर वांग जी वहां से चला गया था। वहीं विंग उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी पीछे से विंग के दोस्त आते हैं। वो विंग को कहते, विंग मुझे समझ नहीं आता कि तुम उस खड़ूस के पीछे क्यों भागते रहते हो। वो कितना खड़ूस है, तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है। ये सुनकर विंग अपने आंसू को क्लीन करते हुए कहते हैं, नहीं यार, गगा बहुत अच्छे हैं, वो बस थोड़ा सा नाराज हो गए, बट मुझे पता है गगा दिल के बहुत अच्छे हैं। ये बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए लंच करने जाता है, बट बार बार वो वांग जी को ही देखे जा रहा था क्योंकि उसे वांग जी के साथ लंच करना था। बट कोई ना, ठीक है, वो वांग जी को लंच करते हुए तो देख रहा है ना। यही सोचकर वो मुस्कुराता है। अब ऐसे ही करते करते फिर टाइम बीत गया। वांग जी कॉलेज पहुंच गया, बट हमारा विंग हमारा विंग कहाँ सुधरने वाला था। उसने अपने पेरेंट्स से, यानी कि वांग जी के पेरेंट्स से फोर्स किया कि वांग जी काका को दूर मत भेजना, उसे उसी स्कूल के कॉलेज में भेज दो ताकि लंच टाइम में तो वो वांग जी के पास रह सके। वहीं उसके पेरेंट्स ने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। विंग इतना क्यूट जो था, वहीं वांग जी चिढ़ गया था। उसे कॉलेज में तो विंग से दूर रहने दो, उसे दूर कॉलेज जाना था, विंग से दूर रहना था। बट नहीं, उनके पेरेंट्स सच में हद करते हैं यार। यही सोचकर वांग जी अपना पैर पटकते हुए वहां से चला गया था। फिर कॉलेज का टाइम, वांग जी अब कॉलेज जाने लगा था। विंग अब पूरे 15 साल का हो चुका था, बट वो अभी भी फैटी ही था। फैटी, चबी, बहुत क्यूट। वांग जी अभी अब अपने दोस्तों के साथ बाहर आया था। वैसे तो अभी उनका लंच टाइम बिल्कुल नहीं था, अभी स्कूल वालों का लंच टाइम था। बट वांग जी जानता था कि विंग कैसे ना कैसे करके उसके पास आ ही जाएगा। अगर वो क्लास में बैठा रहेगा तो वो टिफिन छोड़ने क्लास में भी आ जाएगा, और वांग जी क्लास में अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। वांग जी अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, तभी वहां पर भागते हुए विंग आता है। विंग अपना बनी सा स्माइल देता है और कहता है, लांसान, मैंने तुम्हारे लंच लाया है, तुम्हारा फेवरेट। मदर ने मुझे कहा था तुम्हें देने को। ये बोलकर वो लंच पास करता है। वहीं वांग जी अपना मुंह बनाता है। उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं, लो तुम्हारा लड्डू आ गया। ये सुनकर वांग जी इरिटेट होता है। वो अपने दोस्तों को मुंह बनाकर देखता है, फिर वो विंग के हाथों से टिफिन छीन लेता है और कह रहा है, तुम क्यों तमाशा बनाते हो मेरी? देखो, तुम्हारे कारण मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनकर विंग थोड़ा सा उदास हो गया था। वो कहता है, आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूं? मदर है जो मुझे कहती है कि तुम्हें टिफिन दे दिया करूं। तुम जल्दी कॉलेज के लिए आ जाया करते हो तो मदर तुम्हें टिफिन नहीं दे पाती, और टिफिन तुम हमेशा भूल जाया करते हो। तो बस ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है बहुत ज़्यादा ही पपी आई से, जिसे देखकर वांग जी अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, तुम ना ये फेस मत बनाया करो, मुझे चिढ़ आता है तुम्हें देखते हुए। ये बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया था। वहीं विंग अपनी भीगी आंखों से वांग जी को देखे जा रहा था। विंग उसके पीछे अचानक ही उसके दोस्त आते। वो फिर से अपना सर पीटते हुए कह रहे, तुम क्यों उसकी बातें सुनते हो? मुझे तो ना उस लाल वांगजी के ऊपर गुस्सा आता है, वो तुम्हारे एफर्ट को देखता ही नहीं है। वीन छोड़ो ना, हम कोई दूसरा ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। ये सुनकर वी मुंह बनाता है और कहता है, मेरे लैंसन का जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो तुम लोग ना उनकी इंसल्ट करना बंद करो, समझ गए? वो मुझसे नाराज नहीं है, बस मैं थोड़ा सा फैटी हूँ ना, तो उसके दोस्त उनका मजाक उड़ाते। मैं उनके जब
कॉलेज के अंदर जाता था, क्लास के अंदर जाता था, तो लड़कियां और उम्मी का मजाक उड़ाते थे गगा का। इसीलिए गगा मुझे कॉलेज के अंदर आने नहीं देते। ये सुनकर वो लोग मुंह बनाते हैं और कहते हैं, हाँ, कितना भी बुराई हो उसके अंदर, तुम्हें तो उसके अंदर अच्छाई ही दिखेगी। ये सुनकर विंग अपना बनी सा स्माइल दिखाता है और कहता है, अले अले चलो जल्दी लंच कर दे, नहीं तो लंच टाइम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो सब अपना सर हिलाते और कहते हैं, हाँ हाँ चलो, तुम्हारा इंतजार था। फिर क्या वो लोग लंच करते हैं और ऐसा ही टाइम बीतता है। अब टाइम के साथ साथ हमारा विंग और वांगजी भी बड़े हो जाते हैं। वांगजी जो कॉलेज से पास आउट हो चुका था और अब वो अपने फादर के बिजनेस में उनका साथ दे रहा था। वहीं हमारा विंग अब कॉलेज में पहुंच चुका था। विंग अभी 19 साल का था, वहीं वांग जी अभी 23 साल का है। वो अभी अभी ही अपने फादर का कंपनी ज्वाइन करता है। अभी उसे बहुत कुछ सीखना है, बट वो वहां जाने के साथ ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। वहाँ की सारी ओमेगा वांग जी को पर लाइन मारती है। वांग जी को हमेशा ही वो बहुत ही ज़्यादा अलग नज़रों से देखती है। कई लड़कियां तो वांग जी के साथ फ्लर्ट भी करती है, बट वांग जी सबको इग्नोर करता है, क्योंकि अब उसे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। बट वांग जी इतना हैंडसम है कि लड़कियां और ओमेगा उसे लाइन मारे बिना, फ्लर्ट किए बिना, यह कहूँ तो उसके साथ कुछ अलग ही अलग बर्ताव किए बिना रह ही नहीं सकती। आज भी वैसा ही हुआ। वांग जी अपना फाइल चेक कर रहा था अपने कैबिन में, तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए वो वांग जी के पास आकर फाइल दिखाने की एक्टिंग करने लग गई और साथ ही अपने क्लीवरेज को, यानी कि अपने चेस्ट को हल्का सा वो विजिबल करती है, ताकि वांग जी उसे देखे और उसके तरफ अट्रैक्टेड हो। बट वांग जी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था और वो बस उस फाइल की तरफ नजरें उठाता है। तभी वहां का गेट खुलता है। हमारा विंग वांग जी के लिए लंच लाया था, क्योंकि आज उसके कॉलेज की छुट्टी थी और जो ड्राइवर लंच लाता था वो लंच लेकर आने वाला था। बट जब विंग को पता चला कि ये वांग जी के लिए लंच जा रहा है, तो उसने इस मौके का फायदा उठाया और वो उस लंच के बॉक्स को खुद ही कंपनी लेके आया। कंपनी में सारे लोग विंग को जानते हैं, क्योंकि विंग लैन कुरैन का बेटा है, तो कौन नहीं जानेगा। इसीलिए विंग को बिना किसी इंफॉर्मेशन के आने पर भी किसी ने नहीं रोका। विंग तुरंत ही वांग जी के कैबिन में जाता है और बिना नॉक किए वो गेट ओपन कर देता है। बट जैसे उसने सामने देखा, उसके गुस्से का पारा चढ़ गया, क्योंकि उसके सामने वांग जी चेयर पर बैठा हुआ था और वो लड़की अपने क्लीवरेज को, या कहूँ तो अपने चेस्ट को, वो वांग जी को दिखा रही थी। उसके कपड़े कितने ज़्यादा लूज थे, उसने अपनी शर्ट के 3-4 बटन खोल रखे थे, जिस वजह से उसका वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा शो हो रहा था। विंग को इतना चिढ़ मचा ना उस लड़की को देखकर कि वो जल्दी से वहाँ आता है और उस लड़की के बालों को पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वांग जी शॉक हो गया था। वही लड़की भी शॉक हो गई थी। वो लड़की जमीन पे ही टकरा के गिर जाती है। वांग जी विंग को देखता है, तभी विंग गुस्से में उस लड़की को देखते हुए उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है? लगता है कि तुम्हारे जिस्म की आग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो क्यों ना इस आग को तुम उस वैश्यालय में जाके बुझाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के आएंगे, ऐसे अल्फा आएंगे जो तुम्हारी हवस को मिटाएंगे। बट मेरे लहसन के सामने ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि मेरा लहसन तुम जैसे ना बच्चलन ओमेगाओं को नहीं देखता है, तो निकलो यहाँ से। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में आ गई थी, क्योंकि वो लड़की नई नई थी, नई नई वहां पर असाइंड हुई थी, तो उसने विंग को नहीं देखा था, वो विंग के बारे में नहीं जानती थी, इसीलिए वो चढ़ने लग गई थी। वो कहती है, मैं सर को बस फाइल दिखानी थी, तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो विंग के पास आ रही थी, बट विंग कहाँ सुधरने वाला था। वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था। हमारा विंग दरअसल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अपने दिमाग से भी और अपनी हरकतों से भी। उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता जब भी कोई ओमेगा वांग जी के साथ फ्लर्ट करती है या वांग जी के करीब आने की कोशिश करती है। विंग उस लड़की का बाल पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहां से लेके जाता है।
विंग हेल्दी है, जिस वजह से वो लड़की विंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। विंग उसे धक्के मारकर उस कैबिन से बाहर फेंकता है। सारे लोग जितने भी एम्प्लॉयज थे वो खड़े हो गए थे कि आखिर क्या हो रहा है। विंग उसे चिल्लाते हुए कहता है, आइंदा इस कंपनी में तुम कदम भी रखी ना तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। गार्ड्स, ये बोलकर वो बुलाता है गार्ड्स को। फिर गार्ड्स वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। वहीं वो लड़की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये इंसान है कौन जो सभी लोगों के सामने उसे इतना बुरा भला बोल रहा है। उस लड़की को भी बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुआ और उसने विंग को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया था। बट विंग को वो पड़े उससे पहले ही किसी पर्सन ने उसके हाथ को रोक लिया था। वो पर्सन और कोई नहीं, वांग जी था, जिसे देखकर विंग के मन में तो लड्डू ही फूट गए थे। हाय मेरा अल्फा मुझे बचाने आ गया, ऐसे वाला फीलिंग के साथ विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी उसे धक्का देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के ऊपर हाथ उठाने की। ये सुनकर वो लड़की शॉक थी, वो वांग जी को देख रही थी। वो कहती है, सर इसने पहले मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं तो कुछ कर भी नहीं रही थी, मैं तो बस आपको फाइल दिखाने गई थी और इसने मेरे साथ इतना इंसल्ट भरी काम किया, बट आप इसे कुछ कहने के बजाय मुझे कह रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, वो सब दिख रहा है कि आखिर कौन क्या करने आया था। गार्ड्स, इसे धक्के मार कर यहाँ से निकालो और कोशिश करना कि इस लड़की को आइंदा कहीं भी काम ना मिले। ये सुनकर वो लड़की शॉक थी, वो वांग जी के सामने गिड़गिड़ाने लग गई थी। बट वांग जी तो पोकर फेस के साथ खड़ा हुआ था और उसके बाद वो सभी लोगों को कहता है, और आप सब लोग क्या कर रहे हो, चुपचाप अपना काम करो। ये सुनकर सभी लोग डर के मारे अपने अपने काम में लग गए थे। वहीं वांग जी विंग का हाथ टाइटली पकड़ता है, यानी कि उसका बाजू टाइटली पकड़ता है और उसे खींचते हुए कैबिन के अंदर लेके जाता है। और वो उसे डांटने लग गया था कि तुम्हारा तमाशा खत्म नहीं हुआ, तुम क्यों मेरे सामने आ जाते हो, तुम्हारे कारण देखो फिर से तमाशा हो गया, तुम तमाशा क्रिएट किए बिना शांति से नहीं रह सकते ना, तुम्हारा क्या दिन नहीं बीतता एक तमाशा किए बिना। तुम्हें मैंने कहा था कि मुझसे दूर रहो, क्यों नहीं रहते हो मुझसे तुम दूर। तुम देख रहे हो सभी लोगों के सामने मेरा तमाशा बन गया है। ये सुनकर विंग हल्का सा उदास हो गया था। वो कहता है, मैं तो बस, ये बोलकर वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कह रहा है, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मेरे मामले में मत पड़ा करो, तुम निकलो यहाँ से। विंग वांग जी को कुछ कहने वाला था, बट वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और धक्के मारकर उस कैबिन से बाहर निकाल देता है। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ था। वहीं बाकी सारे एम्प्लॉयज विंग को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी ने सच में धक्के मारकर ही विंग को निकाला था और वांग जी ने गेट लॉक कर दिया था। विंग के आंखों में हल्के से आंसू थे, बट वो उसे क्लीन करता है और वो मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, शायद गगो बहुत ज़्यादा काम होगा। हाँ, ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा रोना फील हो रहा था। सब लोगों के सामने वांग जी ने उसे इंसल्ट जो कर दिया था। बट ये चलता है उसके लिए, क्योंकि वो वांग जी से कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। वांग जी अगर कितना भी बुरा करे उसके साथ, बट वो जानता है कि वांग जी दिल का बुरा नहीं है, इसलिए वो जल्दी से घर आ जाता है और वो कोशिश करता है कि वो अपने आंसुओं को अपनी फैमिली को दिखाए नहीं। वहीं वांग जी गुस्से में अपने काम को कर रहा था। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। ऐसे ही एक दिन की बात है, अचानक ही वांग जी, विंग और सभी लोगों को एक फ़ोन आता है कि अचानक ही ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सभी लोग दौड़ते भागते घर पहुंचते हैं। घर में बहुत सारे डॉक्टरों की टीम ग्रैंडमा को चेक करी थी। वो सब लोग बताते हैं कि ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन में आ चुकी है। उनका अब शतक बचने का कोई भी चांसेस नहीं है। कम से कम 3 महीने, उससे ज़्यादा अब ये नहीं जी पाएंगी, क्योंकि ग्रैंडमा को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज अभी तक नहीं था। उसे दवाइयों के थ्रू ही रखा जा रहा था, जिंदा रखा जा रहा था, बट कब तक। ज़्यादा दवाइयाँ भी सेहत को ख़राब कर देती हैं, तो ग्रैंडमा को अब दवाइयाँ भी काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब उन्हें बचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था डॉक्टरों के लिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा ही गुहारें लगाने लग गए कि ग्रैंडमा को कैसे भी करके ठीक करो। बट अब ग्रैंडमा कह देती है कि अब मेरा उम्र हो चुका है, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। ये सुनकर सभी लोग उदास हो गए थे, ये कहते हुए
कि नहीं ग्रैंडमा, आप हमारे लिए बोझ नहीं हो, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। वहीं विंग तो ग्रैंडमा को बहुत ही पूरी तरीके से हग करके रो रहा था, क्योंकि ग्रैंडमा विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और विंग उनका लाडला था। अभी ग्रैंडमा की जाने की बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा टूट गया था, जिसे देखकर ग्रैंडमा उसे शांत करवाती है और सभी लोगों को कुछ कहती है, जिसे सुनकर वांग जी शॉक हो गया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ग्रैंडमा ने सभी लोगों से कह दिया था कि वो मरने से पहले विंग और वांग जी के शादी को देखना चाहती है। वांग जी शॉक था, क्योंकि उसे विंग से शादी नहीं करनी, वो विंग से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से ना में सर हिलाते हुए मना कर रहा था। बट उसके पेरेंट्स ने ग्रैंडमा को कह दिया था कि ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। वहीं ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि विंग वांग जी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा था। वो कहता है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी शादी उस मोटे से कैसे करवा सकते हो, आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरी फीलिंग के बारे में सोचा नहीं ना, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा नहीं ना। ये सुनकर उसके पेरेंट्स कहते हैं, वांग जी तमीज़ से, और ये ग्रैंडमा की आखिरी विश है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं ग्रैंडमा की आखिरी विश पूरा करना चाहता हूँ, बट ये गलत है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहता था डैड। मैं मेरा और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो कितना फैटी है, मुझे वो पसंद बिल्कुल नहीं है, वो मुझे इरिटेट करता है डैड, मैं नहीं करना चाहता ये शादी। ये सुनकर उसके फादर उसे थप्पड़ मारते और कहते हैं, हम तुम्हारी ना नहीं सुनने वाले हैं, तुम शादी करोगे मतलब करोगे, अगर तुम ज़रा सा भी हमसे प्यार करते हो, ज़रा सा भी हमारी रिस्पेक्ट करते हो, ग्रैंडमा की रिस्पेक्ट करते हो, तो उनकी मरने से पहले उनकी लास्ट विश पूरी कर दो। वांग जी ये शादी कर लो। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बट ग्रैंडमा के लिए वो शादी करने को हामी भर देता है। और वैसे भी नामी तो मतलब ना करने का तो कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इसकी फैमिली तो ना को सुन ही नहीं रही है। वहीं भी बहुत ज़्यादा खुश था कि अब वांग जी के साथ फाइनली उसकी शादी हो जाएगी। वो वांग जी के पास आकर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहता था, बट वांग जी ने तो फिर से उसकी इंसल्ट कर दी थी बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि वांग जी पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और विंग जब उसके पास आया तो पूरा गुस्सा उसने विंग के ऊपर ही निकाल दिया, ये कहते हुए कि हो गया तुम्हारे दिल की मुराद पूरी, हो गया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना, क्या चाहते थे तुम, यही चाहते थे ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना, लो बर्बाद हो गई, मुझे तुम जैसे फैटी इंसान से शादी करना पड़ रहा है। ये सुनकर विंग का जो खुशी भरा दिल था, अचानक वो टूट गया। वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, मना कर दो ना शादी के लिए, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है विंग, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुम जैसे फैटी के साथ नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बट वो वांग जी से शादी करना चाहता है, वो वांग जी के साथ रहना चाहता है। भले वांग जी अभी उसे पसंद नहीं करता, बट विंग अपने दिल से अपना पूरा कोशिश करेगा ताकि वांग जी उसे पसंद करे। यही सोचकर विंग कहता है, ग आप मुझे अभी पसंद नहीं करते, फिर देखना जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तब आप मुझे पसंद करोगे, धीरे धीरे प्यार हो ही जाएगा। मम्मा पापा ने भी कहा था कि शादी के पहले उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, बट शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। ये सुनकर वांग जी अपना सर पीटता है, वो कहता है, तुम्हें समझाना मूर्खता है, ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वही विंग को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो कहता है, ग मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके दिल में जगह बनाने की। ये बोलकर विंग हल्का सा अपने आप को काम डाउन करता है, मुस्कुराने की कोशिश करता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है शादी का। एक हफ्ते के अंदर ही वांग जी और विंग की शादी करवा दी जाती है। तब तक वांग जी विंग से बात ही नहीं करता है। विंग पूरी कोशिश करता है कि वो वांग जी से बात करे, बट वांग जी विंग को इग्नोर पे इग्नोर ही किए जा रहा था। जैसे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द तो हो रहा था, बट क्या करे। अब शादी वाला टाइम, विंग वांग जी के साथ खड़ा हुआ था। वो दोनों ही चाइनीज़ अटायर में थे, क्योंकि ग्रैंडमा चाहती थी कि चाइनीज़ वेडिंग के हिसाब से ही उन दोनों को मतलब सजाया जाए और शादी भी चाइनीज़ अटायर में ही हो, चाइनीज़ रिचुअल में ही हो।
इसीलिए उन दोनों को बहुत ही अच्छे से चाइनीज अटायर में तैयार किया जाता है। विंग के ऊपर वेल डाला जाता है और फिर उन दोनों का बाउस होता है। पहला अर्थ और हेवन को, दूसरा एल्डर्स को और तीसरा एक दूसरे को। वांग जी का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो तो फोर्सफुली ये शादी कर रहा था, जिस वजह से वो बस चुपचाप था। बट विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज फाइनली उसका गगा, उसका अर्गा उसका बन चुका है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो वांग जी से बात करता है बट वांग जी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फिर शादी हो चुकी थी, बॉस कंप्लीट हो चुके थे। अब प्रीस्ट कहता है कि आप शादी को लॉक कीजिए एक दूसरे को किस करके। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा ही शर्मा गया था। बट वांग जी अपनी आंखों को रोल करता है, अपनी मुट्ठी कसता है। वो अपने मन में कह रहा है क्या अब मुझे इस मोड़े को किस करना पड़ेगा, बट वो कुछ नहीं कह पाता और वो धीरे से विंग को अपनी तरफ खींचता है। रघु तो विंग खुद ब खुद चला आता है। वो वांग जी को देखता है। वो वेट कर रहा था कि कब वांग जी उसे किस करे, बट वांग जी उसे किस नहीं करता। वो बस हल्का सा उसका फेस पकड़ता है जिसमें वेल डला हुआ था। वो वेल के ऊपर से ही विंग के फॉरहेड पे किस कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग मुस्कुराते हैं। वहीं विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। चलो ठीक है, लिप्स में नहीं तो कम से कम वांग जी ने उसे किस तो किया। पहली बार है जब वांग जी के प्यारे प्यारे मुलायम से होठों ने विंग को छुआ है, तो विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसका दिल तो गदगद हो रहा था। वो उछलना चाहता था, कूदना चाहता था कि अब फाइनली वो वांग जी का बन चुका है और फाइनली वांग जी उसका बन चुका है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। अब फिर वो लोग सभी एल्डर्स का आशीर्वाद देते हैं। ग्रैंड माँ उन दोनों को बहुत ही प्यार से आशीर्वाद देती है और वो ये तक कहती है कि जल्द से जल्द तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने शैतान हो। ये सुनकर विंग तो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वहीं वांग जी वो बस चुपचाप था क्योंकि कुछ नहीं हो सकता उसका। उसकी मर्जी के बिना शादी हो गई और अब बच्चे, नहीं नहीं, शादी उसकी मर्जी का नहीं था बट बच्चा तो उसकी मर्जी का होगा। वो विंग के साथ कभी बच्चा प्लान नहीं करेगा। यही सोच कर वो विंग को देखता है। वो सोच रहा था कि अगर बच्चा हुआ तो वो विंग के जैसा गोलू मोलू होगा। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। वांग जी अपने बच्चे को तो गोलू मोलू बिल्कुल नहीं होने देगा। यही सोचकर वो गहरा सा ट्राई करता है और उसके बाद वो यानी कि विंग और वांग जी को उसके रूम में भेजा जाता है। वांग जी के रूम में भेजा जाता है। वांग जी के रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोर किया गया था, एक वेडिंग अटायर में, एक वेडिंग थीम पे। उस रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोर किया गया था। यहाँ तक कि उसके बेड को भी फूलों से सजाया गया था। विंग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि आज उनका वेडिंग नाइट होगा। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसके पेट के अंदर तो बटरफ्लाई उड़ रहे थे। उसके पेट में एक अलग सी मरोड़े आ रही थी। वो क्या फील कर रहा था उसे खुद नहीं पता। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी विंग के अंदर। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है। जैसे गेट खुलने की आवाज़ आती, विंग की हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। विंग वांग जी को अपने धीरे धीरे पलके उठाकर देख रहा था। अभी भी विंग के फेस में वेल था, जिस वजह से वो पूरी तरीके से वांग जी को नहीं देख पा रहा था। बट हाँ, कपड़ा थोड़ा सा सी थ्रू था, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा वांग जी का फिगर दिखाई दे रहा था, जिससे विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था कि अब उसका अल्फा आ रहा है। विंग धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ब्लश किया जा रहा था क्योंकि वांग जी उसके करीब आते जा रहा था। बट विंग नोटिस करता है कि वांग जी उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ जा रहा है और उस बेड से वो कंबल और एक तकिया उठाता है। विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वो वांग जी को नोटिस कर रहा था कि वो अपना तकिया और अपना चद्दर लेकर बाहर जा रहा है। ये देखकर विंग झटके से खड़ा हो जाता है। अचानक ही जो उसके अंदर खुशी थी, अचानक ही वो धीरे धीरे करके तनाव में बदलती जा रही थी। विंग वांग जी को रोकता है, उसके हाथों को पकड़कर वो कहता है लहसन। ये सुनकर वांग जी उसके हाथ को छुड़वाता है। विंग कहता है मैं मैं वो, ये बोलकर वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहते हैं मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम आराम से सो जाओ, हो गया ना तुम्हारी मुराद पूरी। ये सुनकर विंग का बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि वांग जी की आवाज़ में साफ साफ उससे नफरत फील हो रही थी, थोड़ा नाराज़गी फील हो रहा था। इसीलिए विंग कहता है मुझे पता है लैंसन कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, फिर प्लीज़
मुझे तो खुश रहने दो, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ ना, प्लीज़। सिर्फ यहाँ से जाओगे तो मेरा दिल नहीं, बाकी लोगों का भी दिल टूटेगा। ग्रैंडमा, पापा, माँ, बाबा, सबको लगेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या ठीक है तो विंग, क्या ठीक है? मेरी शादी तुमसे फोर्सफुली हुई है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये शादी जो तुम्हारी जिद की वजह से हुई है वो टिक पाएगी? ये सुनकर विंग हल्का सा उदास हो गया था, उसकी आवाज़ रोने वाली हो गई थी। वो कहता है, जिद जिद नहीं था लैंसन, प्यार था। मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, मुझे इस पल का बचपन से इंतज़ार था। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है, अपनी मुट्ठी को कंट्रोल करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, विंग, ध्यान से सुनो, बचपन का क्रश कभी भी मोहब्बत नहीं बन सकता। वो तुम्हारा एक जिद था, तुम्हारा जिद जिस वजह से आज देखो तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा ही अपने दिल पे पेन होता है। वांग जी कहता है, तुम्हारी उस जिद के कारण आज देखो क्या हो गया है, मेरी शादी तुमसे हो गई है। तुम सिर्फ ज़िद्दी हो विंग, सिर्फ ज़िद्दी हो। तुम्हें मुझे पाने का ज़िद था और आज तुमने कैसे भी करके मुझे पा लिया। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना, तुमने ही ग्रैंडमा को कहा था ना कि वो ऐसा विश करे कि जिससे तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए। सिर्फ तुम्हारा ये प्लान था ना विंग। ये सुनकर विंग अपना सर नाम ही शेक करता है, क्योंकि उसने ग्रैंडमा को कभी ये बोला ही नहीं था कि उसे वांग जी से शादी करनी है। अपनी आखिरी विश ये बोले, उन्होंने कभी नहीं बोला, उसने कभी नहीं बोला, बट वांग जी को अभी यही फील हो रहा है। विंग उसे समझाता है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, प्लीज़ उसकी बात को यकीन करो। वांग जी को वो प्यार करता है, वो कभी भी वांग जी को फोर्स नहीं करता, वो बस वांग जी को चाहता है। ये सुनकर वांग जी कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आखिरकार तुमने मुझे फोर्स किया है भी, ये कभी भी मोहब्बत नहीं बन सकता। ये सुनकर हल्का सा उसके आंखों से आंसू टपक जाते हैं और वो कहता है, मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे मोहब्बत बना सकूँ। मैं धीरे धीरे करके हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि तुम्हारी इस नफ़रत को मैं प्यार में बदलती जाऊँ। मैं धीरे धीरे करके तुम्हारा दिल जीत लूँगी अपने प्यार से। ये सुनकर वांग जी अपना सर मोड़ लेता है, वो कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, प्लीज़ मत जाओ, मेरे लिए नहीं तो कम से कम ग्रैंडमा, पापा, माँ, बाबा के लिए। वो वो अगर तुम्हें बाहर जाते हुए देखेंगे तो उन्हें बुरा फील होगा, प्लीज़ मत जाओ, यहीं रहो, अनजान की तरह रहते हैं, बट प्लीज़ बाहर मत जाओ। ये बोलकर विंग वांग जी को देखता है, वहीं वांग जी शाय करता है और कहता है, ठीक है, बट मेरे करीब मत आना। ये बोलकर वो बेड पे आके सो गया था। वहीं विंग वांग जी को देखता है, वो बेड पे वांग जी के साथ सोना चाहता था, बट वांग जी ने जो अभी कहा ना कि वो उसके पास मत सोए, तो विंग नीचे कंबल बिछा लेता है और वो सो गया था। वहीं वांग जी जब नोटिस करता है कि विंग बेड पे नहीं आया, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है विंग कहाँ सोया है, और जब वो देखता है तो वो शॉक हो गया था। उसने ये बोला था कि उसके पास मत आना, ये थोड़ी ना बोला था कि बेड से नीचे उतर के सो जाना। बेड पे भी सो सकते थे, बट थोड़ा दूर दूर में, क्योंकि बेड बहुत बड़ा था यार, डबल साइड किंग साइज का बेड था वो। बट विंग नीचे सो गया। वांग जी को अपने दिल में थोड़ा सा बुरा फील होता है। वो विंग से नफरत नहीं करता, बस उसे समझ नहीं आ रहा अपनी फीलिंग को वो खुद नहीं समझ पा रहा है। फिर क्या, वो विंग को ही देखते देखते सो गया था। वही विंग तो सोया ही नहीं था, अभी भी उसके फेस में वो वेल था, अभी भी उसके आंखों से वो आंसू टपक रहे थे, जो शायद तक उस वेल में भी लग रहे थे। विंग धीरे धीरे रोते रोते कब सो गया पता भी नहीं चला, बट विंग ने सोच लिया था कि वो अपनी मुमकिन कोशिश करेगा वांग जी का दिल जीतने के लिए, हर दिन हर पल कोशिश करेगा, जो जो उसका बस पड़ेगा वो सब करेगा।
यही सोचकर वो मुस्कुराते हुए अपने आप को हिम्मत देते हुए सो जाता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं। विंग सुबह उठता है और वो सीधा फ्रेश अप होने चला जाता है। फ्रेश अप होने के बाद वो सीधा ही बाहर निकल जाता है क्योंकि आज उसकी पहली रसोई जो थी। विंग सब कुछ करना चाहता है क्योंकि ये उसके बचपन का सपना है। वो वांग जी के साथ शादी करने के बाद वो एक हर एक मोमेंट जीना चाहता था और अब शादी होने के बाद वो हर एक मोमेंट जीकर अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहता है। इसीलिए वो सुबह सुबह उठकर सभी लोगों के लिए सभी का फेवरेट नाश्ता बनाता है। वैसे भी उसे तो पता ही था कि सबका फेवरेट क्या है और वो अपने हाथों से वांग जी के लिए खाना बनाता है। सभी लोग विंग को देखकर शौक थे क्योंकि विंग बहुत ही लगन से सबके लिए खाना बना रहा था और खासकर वांग जी के लिए। फिर भी वांग जी का फेवरेट कॉफ़ी लेकर वांग जी के रूम में आता है और वो वांग जी के पास कॉफ़ी रखते हुए उसे देखे जा रहा था। उसे पता है कि वांग जी उसे पसंद नहीं करता बट वो कोशिश करेगा, हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जिससे वांग जी उसे पसंद करे। इसीलिए विंग धीरे से वांग जी के गालों पर अपना हाथ रखता है और कहता है अल्फा। विंग की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर वांग जी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और विंग को अपने इतने करीब देखकर वो तो पहले शॉक ही हो गया था क्योंकि पहली बार है जब वो विंग को इतने करीब से देख रहा है। वांग जी अपने दिल को संभालते हुए कहते हैं तुम इतने करीब क्यों हो और तुम मेरे पास ही क्यों हो। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और कहता है कि अब मैं आपकी वाइफ बन चुकी हूँ तो मैं अपनी वाइफ होने का हक निभा रही हूँ, अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ आपको उठाने का। देखो मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाया है, आपका फेवरेट कॉफ़ी। मुझे पता है कि आपकी नींद तब तक नहीं खुलती जब तक आप कॉफ़ी ना पी लो। ये सुनकर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि ये तो सच ही है। कॉफ़ी के बिना वांग जी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। फिर वांग जी विंग को बिना कुछ बोले उठ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो बेड से उठता है, अपने आप को फ्रेश अप करता है। फ्रेश अप करने के बाद वो कॉफ़ी लेकर पीने लगता है। विंग उसी देखे जा रहा था, वो बस जानना चाहता था कि वांग जी को वो कॉफ़ी कैसा लगा। वहीं वांग जी जब उसने पहली बार कॉफ़ी का सिप लिया था उसे सच में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा था। उसने आज से पहले ऐसा कॉफ़ी पिया ही नहीं। वो जानना चाहता था कि ये कॉफ़ी किसने बनाया है बट वो विंग से पूछे नहीं पापा नहीं, वो ऐसा करेगा ही नहीं क्योंकि वो विंग से बात नहीं करना चाहता। इसीलिए वो कुछ ना बोलकर सीधा चाय को या कहूँ तो कॉफ़ी को पीते जा रहा था। वहीं विंग उसे बस घूर घूर के देखे जा रहा था जिसे देखकर वांग जी विंग से पूछता है क्या है, क्यों घूर रहे हो, क्यों नजरें लगा रहे हो। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है मैं नजरें नहीं लगा रहा अल्फा, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि आपको ये कॉफ़ी कैसी लगी। ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक ठाक है, कोई नया शेफ आया है क्या। ये सुनकर विंग कहता है नहीं नहीं, शेफ नहीं, मैंने बनाया है। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए शौक था और वो उस कॉफ़ी को देखता है। तभी वो कहता है बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बोलकर वो साइड में रख देता है। विंग का मुंह बन गया था, अभी तो कितने प्यार से पी रहा था और अचानक ही जब उसे पता चला कि ये विंग ने बनाया है उसका मुंह बन गया। नखरेबाज। ये सोचते हुए विंग हल्का सा मुंह बनाता है जिसे देखकर वांग जी अपना मुंह बनाता है। वो कहता है क्या, क्या मुंह बना रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है नहीं नहीं, मैं मुंह नहीं बना रहा, मैं तो मुंह ही ऐसा है। ये बोलकर वो अपना क्यूट सा बनी स्माइल देता है जिसे देखकर वांग जी अपनी आंखें रोल करता है और कहता है कि आइंदा मेरे लिए ये कॉफी मत बनाना, बहुत बकवास है। ये सुनकर विंग कहता है अच्छा बहुत बकवास है तो ये कॉफी खत्म कैसे हो गया। ये सोचते हुए विंग वांग जी को घूरे जा रहा था। वही वांग जी बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वो उस कॉफ़ी का मग लेता है और उस मग को हल्का सा किस करते हुए कहता है भले ही प्यार ना सही बट मैं आदत तो आपको मेरी डलवा कर ही रहूँगा। ये बोलते हुए भी मुस्कुराता है और फिर वो वहाँ से नीचे चला जाता है। फिर वांग जी बाहर निकलता है। बाहर निकल कर वो अपने आप को अच्छे से तैयार करता है। तैयार होने के बाद वांग जी सीधा नीचे आता है। नीचे 56 भोग लगे हुए थे जिसे देखकर वांग जी कहता है आज कोई दावत है क्या, इतना कुछ क्यों बना है। ये सुनकर उसकी मदर कहती अरे
आज तुम दोनों की शादी का पहला दिन है, तो ये सब तो नॉर्मल है ना। ये सुनकर वांग जी अपना मुंह बनाता है और फिर वो जाकर टेबल पे बैठ जाता है, या कहूँ तो चेयर पे बैठ जाता है। फिर विंग उसे सर्व करने लगता है। वांग जी भी अपनी फैमिली के सामने में विंग को कुछ नहीं बोल सकता, इसीलिए वो चुपचाप विंग जो कर रहा है वो करने देता है। सभी लोगों को विंग खाना परोस देता है, क्योंकि आज उसका पहला रसोई जो था, वहीं उसके फादर लैन कुरन बहुत ज़्यादा ही विंग के ऊपर प्राउड कर रहे थे, क्योंकि विंग भले ही बहुत ज़्यादा शरारती है, बट बहुत ज़्यादा ही वेल मैनर भी है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसीलिए सभी लोग विंग की तारीफ़ें करने लगते हैं। साथ ही वो विंग को बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी दे रहे थे, जिसे देखकर विंग तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। बट उसकी नज़र वांग जी पे जाती है। वो सोच रहा था कि वांग जी भी उसे गिफ्ट देगा। तभी ग्रैंडमा कहती, वांग जी, तुमने विंग को गिफ्ट नहीं दिया उसकी पहली रसोई पे। ये सुनकर वांग जी कहता है, गिफ्ट? ये बोलकर वो विंग को देखता है। वो कहता है, नहीं, मैंने नहीं लाया। ये सुनकर उसकी मदर कहती, वांग जी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम गिफ्ट रखना अपने पास। ये सुनकर वांग जी कुछ ना बोल पाया। तभी विंग कहता है, कोई ना माँ, कोई ना, गगा मुझे बाद में दे देंगे। क्यों गगा? ये बोलकर विंग मुस्कुराता है। वांग जी अपनी आंखें रोल करता है और फिर वो खाना खाने लगता है। जैसे उसने खाने का एक बाइट लिया, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जिसे देखकर विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, क्योंकि वांग जी का फेस, उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा था। विंग कहता है, ग कैसा बना है खाना? ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक ठाक है, बट नमक ज़्यादा है। ये बोलकर वो विंग को बिना देखे ही खाना खाने लगता है। विंग पाउट बना लेता है, बट तभी सिजैन कहते हैं, विंग, इस इडियट के बातों में ध्यान मत दो। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है आज का खाना। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वहीं वांग जी अपनी आंखें रोल कर रहा था। वो बस चुपचाप खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सीधा ऑफिस के लिए निकल गया था। वहीं विंग उसके पीछे पीछे भागता है उसे गुड बाय विश करने के लिए, बट वांग जी तो पहले ही निकल चुका था। विंग पाउट बनाता है, वो वांग जी को देख रहा था। तभी उसकी मदर को याद आता है, ओ नो, वो तो वांग जी को बताना ही भूल गई कि शाम को आज पार्टी है, यानी कि उन दोनों का रिसेप्शन पार्टी, जिसमें वांग जी जल्दी आ जाए। वो सिचैन को कहती है। सिचैन कहता है कि ठीक है मदर, मैं वांग जी को बता दूंगा। फिर क्या, वो सारे लोग जो जो ऑफिस जाते हैं वो सारे ऑफिस चले गए थे। वहीं ग्रैंड माँ, विंग और लैनी, वो तीनों ही घर के अंदर थे। लैनी तो विंग का बहुत ज़्यादा ही टेक केयर कर रही थी, यहाँ तक कि वो विंग के लिए ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसाइड करी थी कि आज विंग ये पहनेगा। वहीं ग्रैंड माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी विंग को खुश देखकर। वो लोग पूछने लगे कि विंग, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? ये सुनकर विंग भी अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर वो दिन वैसे ही बीत जाता है। रात का टाइम आ चुका था। वांग जी, लान सिचन, लान कुरन, लान चिंगहेंजुन सभी घर वापस आते हैं। घर में सजावट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका था। विंग अभी लैनी के साथ था। लैनी उसे प्रिपेयर करवा रही थी, क्योंकि आज विंग को हद से ज़्यादा सुंदर दिखना है, क्योंकि आज विंग का रिसेप्शन जो है। फिर वांग जी को भी लैनी कहती है कि जाओ तैयार हो जाओ, और तुम्हारे लिए मैंने हेयर ड्रेसर और साथ में मैचिंग सूट भी बाहर निकाल के रखा हुआ है, तो तुम जाकर पहन लेना। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। विंग तैयार होता है, वहीं वांग जी भी तैयार होकर नीचे आ जाता है। सभी लोगों को वो ग्रीट कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन थे, बहुत सारे फैमिली मेम्बर आए थे, जो जो उसकी शादी में नहीं आ पाए थे। या कहूँ तो शादी बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से हुई थी, उसमें बस फैमिली मेम्बर्स थे। ग्रैंड मा तबीयत ख़राब है, जिस वजह से उन्होंने ज़्यादा बड़ा वेडिंग नहीं किया, बट रिसेप्शन को वो बहुत बड़ा कर रहे थे, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि विंग उनका सन इन लॉ बन चुका है। फिर धीरे धीरे करके विंग भी नीचे आता है। जब विंग आता है तो वांग जी की नज़र एक पल के लिए विंग पे ठहर सी जाती है। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हाँ, वो थोड़ा चबी था, बट वो फिर भी बहुत सुंदर दिख रहा था। विंग के वो बाल जो उसके कंधे तक आ रहे थे, उसने एक हल्का सा पोनी बनाया था, और साथ ही उसने अपने गले में एक नेकलेस पहन रखा था, या कहूँ तो सूट वाला ही
नेकलेस वो एक ओमेगा है, जिस वजह से उसका कपड़ा भी एक ओमेगा की तरह ही है। गर्ल और बॉय दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए विंग की बॉडी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सारे लोग विंग को देखे जा रहे थे। फिर लान सिचन वांग जी को कहते हैं कि जाओ विंग के पास। वांग जी चुपचाप खड़ा हुआ था, बट लान सिचन के कहने पर वो विंग के पास जाता है। विंग मुस्कुरा कर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। फिर क्या, वहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो गई थी। सारे लोग वांग जी और विंग को बधाई देने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वांग जी अकेले खड़ा हुआ था और वहीं विंग अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो वांग जी की ही रिश्तेदार थी। वांग जी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। थोड़ी लालची किस्म की थी, थोड़ा फ्लर्टी किस्म की थी, तो वो वांग जी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वांग जी भी उसे जानता था, जिस वजह से वो उसके साथ मिसबिहेव किया, उसे इग्नोर नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप उससे बातें कर रहा था। तभी वो लड़की वांग जी के साथ ज़्यादा ही चिपकने लग जाती है। वो वांग जी के कपड़े को छूने लग जाती, उसके बालों को छूने लग जाती है। ये सब हमारी विंग ने देख लिया। उसकी तो जली, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी वांग जी के पास जाए, इसीलिए वो गुस्से में उस लड़की के पास आता है और जानबूझकर अपने हाथों में पकड़ा हुआ जूस वो उसके कपड़ों पे गिरा देता है, जिस वजह से उस लड़की के कपड़े खराब हो गए थे। बट विंग ने ऐसा दिखाया जैसे वो स्लिप हो गया था और उसके कपड़े पर जूस गिर गया। वो लड़की पैनिक हो गई थी क्योंकि उसका बहुत महंगा कपड़ा था। वो लड़की कहती, विंग। ये सुनकर विंग कहते हैं, आई एम सॉरी लिली, आई एम सॉरी यार, मैं क्या करूँ, मेरा पैर स्लिप हो गया था, तुम जाओ कपड़े चेंज कर लो। ये सुनकर लिली कहती, क्या कपड़े चेंज विंग, मैं यहाँ पर कुछ कपड़े लेके नहीं आई हूँ। ये सुनकर विंग अपने मन में उसे कर्ज करता है और कहता है कि जाओ ना तो घर ही जाओ, किसे को तुम्हें किसने कहा था आने के लिए। बट वो अपने मन में अपने आप को शांत करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लिली, बट क्या करूँ, गिर गया ना गलती से, तुम क्यों ना वापस घर चले जाओ। ये सुनकर लिली विंग को देखती है। वो कुछ कहती कि तभी विंग उसके पास आता है और कहता है, मेरे अल्फा से दूर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे फेस को इतनी बुरी तरीके से खराब करूंगा ना कि वो तुम्हारे मोबाइल का फिल्टर भी तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। निकलो यहाँ से, आइंदा मेरे अल्फा के पास भी नहीं आना। ये सुनकर लिली वहां से भाग गई थी। वही वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। विंग का हमेशा का है, सभी लोग उन्हें देख रहे हैं, क्या बातें कर रहे होंगे वो लोग। यही सोच कर वांग जी विंग का टाइटली हाथ पकड़ लेता है और वो उसे किनारे में लेके जाता है और उसके ऊपर वो चिल्लाने लग गया था कि ये क्या तमाशा क्रिएट कर रखा है विंग, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तुमने आखिर ये क्यों किया। देखो सारे लोग हमें किस तरीके से देख रहे हैं, तुम्हारी ये बचकानी हरकतें शोभा नहीं देती, बड़े हो चुके हो तुम। ये सुनकर विंग नीचे कर लेता है अपना सर, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, सॉरी बट मैंने तो ये तुम्हारे लिए किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे अल्फा के करीब भी आए। ये सुनकर वांग जी अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है, तुम बड़े हो चुके हो, थोड़े तमीज से रहा करो, और वैसे भी ये सब हरकतें पागल करते हैं, तुम अगर मेंटल नहीं हो ना तो ढंग से रहा करो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं पागल हूँ आपके लिए, अगर आपको कोई टच करेगा, अगर आपकी तरफ कोई देखेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वही वांग जी एक पल के लिए शांत हो गया था, बट वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वही विंग वांग जी को जाते हुए देखता है। उसके बाद तो वांग जी विंग को इग्नोर ही करने लग गया था। पूरे 2-3 दिनों तक वो विंग से बात नहीं करता। वही विंग हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो वांग जी के करीब जाए, वांग जी से बात करे, बट वांग जी तो लिटरली उसको इग्नोर ही किया जा रहा था, जिससे विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, वो उसके लिए कपड़े निकालता है, उसका फेवरेट खाना बनाता है, यहाँ तक कि वो उसके लिए हर रोज़ कॉफ़ी लेके आता था। रात को वो घर वापस आता तो विंग उसका इंतज़ार किया करता था। हर रात को वांग जी लेट आना स्टार्ट कर चुका था, जिस वजह से सारे लोग खाना खा लेते थे, बट सिर्फ विंग ही है जो वांग जी का इंतज़ार करता था। वो वांग जी के आने के बाद ही खाना खाता था। वही वांग जी वो 1-2 दिन तक तो खाना नहीं खाता है, बट तीसरे दिन
जब उसे उसकी मदर ने बताया कि तुम्हारे कारण विंग भी खाना नहीं खा रहा है, मतलब कि वांग जी रात को आता है, तो विंग ने सोचा था कि वांग जी जब आएगा तो वो दोनों बैठकर खाना खाएंगे। बट वांग जी तो उससे बात ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो उसके साथ बैठकर खाना ही नहीं खा रहा था, या कहूँ तो खाना ही नहीं रात वो खा रहा था, जिस वजह से विंग भी भूखा ही सो जाता था। 3 दिनों से विंग रात को खा ही नहीं रहा था, जिस वजह से विंग थोड़ा वीक हो गया था। और इस बात को जब वांग जी ने सुना तो चौथी रात में वांग जी विंग के साथ खाना खाने बैठता है। विंग जो अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर वांग जी का इंतजार कर ही रहा था, जब वो देखता है कि वांग जी उसके तरफ आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वो जल्दी जल्दी से वांग जी के लिए खाना निकालता है, वो वांग जी को खाना देता है और फिर अपना भी बैठकर वांग जी के साथ ही खाना खाने लग गया था। वांग जी विंग को देख रहा था, बट बिना कुछ बोले वो खा रहा था। विंग भी चुपचाप वांग जी को देखते देखते ही खा रहा था। तभी वांग जी कहता है, क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ये सुनकर विंग कहता है, आपके प्यार के लिए। ये सुन वांग जी चुप। वांग जी फिर खाना खाने लगता है। वांग जी कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर विंग कहता है, क्या हुआ, मैं तो करता हूँ ना। ये सुन वांग जी फिर चुप। वांग जी कहता है, ये पागलपन है विंग, प्यार नहीं। तुम सिर्फ मुझ पे क्रश करते हो, तुम्हें सिर्फ मुझ पे क्रश है, प्यार नहीं है। तुम्हारा ये जुनून है, सच्चा प्यार नहीं। तुम अपने जुनून में मुझे पाना चाहते हो, बट मेरा क्या, तुम मेरे बारे में सोच भी रहे हो? ये सुनकर विंग इस पर चुप हो जाता है। बट वो कहता है, मुझे पता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको मुझ मुझे प्यार करवा पाऊँ। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आपको मेरी कद्र होगी, मुझसे प्यार होगा, मेरी आदत होगी। मैं तब तक पूरा इंतज़ार करूँगा। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। पहली बार था जब वांग जी विंग के आंखों में देख रहा था, और वो भी इतने डूबे हुए कि उन दोनों को ये होश ही नहीं रहा कि कब तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही बैठे बैठे देख रहे हैं। तभी अचानक ही वांग जी अपने होश में आता है और फिर खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो वापस से रूम में चला गया था। विंग भी जल्दी जल्दी से बर्तनों को किचन में रखता है और फिर वो भी ऊपर रूम में चला गया था। वांग जी नहा धोकर वापस आता है। वहीं विंग नीचे में फिर से बिस्तर लगाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है, ऊपर में सो जाओ। ये सुनकर विंग पहले तो समझ नहीं पाया, बट वो फिर से पूछते हैं, क्या? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैंने कहा ठंड है आज, ऊपर में सो जाओ। ये सुनकर विंग बहुत हैप्पी हो गया था। उसे लगा कि वांग जी उसका टेक केयर कर रहे हैं, उसके लिए फिक्र कर रहे हैं। बट वांग जी उसे एक बार देखने के बाद कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए और मॉम डैड मुझे डांटे। ग्रैंड माँ भी आजकल बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, मैं नहीं चाहता कि ग्रैंड माँ तुम्हारे कारण परेशान हो जाए। ये सुनकर विंग का मुंह थोड़ा सा उतर गया था, बट वो दिल ही दिल में खुश भी हो जाता है कि कम से कम वांग जी उसका फिक्र तो कर रहा है। वो खुशी खुशी साइड में लेट जाता है। बट वांग जी विंग को वार्निंग देता है कि मेरे तरफ बिल्कुल मत आना। ये सुनकर विंग जल्दी से अपना सर हिला देता है और वो वांग जी को देखते हुए ही लेटा हुआ था। वांग जी साइड में आता है फिर लेट जाता है। जैसे विंग साइड मुड़ता है, वो वांग जी को देखने लग गया था। वांग जी अपनी आंखें बंद करके ऊपर सीलिंग की तरफ ही अपना फेस करके सोया हुआ था। वांग जी को फील हो रहा था कि विंग सिर्फ उसी को देख रहा है। वांग जी को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। वांग जी कहता है, अब सोओगे भी? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, गुड नाइट अल्फा। ये सुनकर वांग जी कुछ नहीं बोलता और दूसरी तरफ फेस करके सो जाता है। वहीं विंग मुस्कुराता है और वो अपने पास रखे हुए पिलो को, जिसको वांग जी ने दोनों के बीच में बॉर्डर क्रिएट किया था, वो उसे टाइटली पकड़ के सो जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। फिर से वही विंग वांग जी के लिए कॉफ़ी लेके आता है। वांग जी फिर से बिना कुछ बोले कॉफ़ी पीता है और फिर नहाने चला जाता है। नहाने के बाद वो आता है वो देखता है कि विंग उसके लिए कपड़े डिसाइड कर रहे हैं। वांग जी कहते हैं, क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहते हैं, मैं आपके लिए एक अच्छा सा सूट देख रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे वार्डरोब को टच करे। ये सुनकर विंग कहता है, बट मुझे तो पसंद है, मैं करूँगा। ये बोलकर वो वांग जी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सूट देखता है
और वो उसे ला कर देता है। वो कहता है कि आपके ऊपर ये नेवी ब्लू बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज़ पहन के आइए ना। ये बोलकर वो वांग जी को देता है। वहीं वांग जी बिना कुछ बोले वो कोट ले लेता है और वो उसे पहन भी लेता है। विंग कहता है, हाय, आपके ऊपर नजर न लगे। ये बोलकर वो अपनी आंखों का हल्का सा काजल वांग जी की तरफ लगाने वाला था। वांग जी पीछे होता है। वो कहता है, क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, मैं आपके ऊपर से नजर उतार रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, सबसे ज्यादा नजर तो मुझे तुम्हारी ही लगेगी। ये सुनकर विंग कहता है, तभी तो लगा रहा हूँ ताकि मेरी ही नजरें आप पे न लग जाए। कहते हैं जो सबसे ज्यादा प्यार करता है सबसे पहले नजरें उसकी ही लगती है। तो भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो। ये बोलकर वो अपने हाथों का काला टीका वो वांग जी की तरफ बढ़ाता है। वांग जी चुपचाप विंग को देखे जा रहा था। विंग मुस्कुराते हुए वांग जी के हल्के से कान के पीछे जहाँ पर बाल है वहाँ पर लगाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी की स्किन में हल्का सा भी दाग हो, इसीलिए वो उसके बालों में ही लगाता है। वांग जी उसके बाद बिना कुछ बोले वहां से अपने बालों को सेट करने चला गया था। विंग वांग जी को देख रहा था मुस्कुराते हुए। वो पीछे से वांग जी की बुलाइयां ले रहा था क्योंकि वांग जी आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं वांग जी आईने से ये सब देख रहा था। वांग जी के होठों में एक हल्का सा मुस्कुराहट आ जाती है, बट वो विंग को ये दिखाता नहीं। फिर वो सीधा नीचे चला जाता है, खाना भी खाता है, वो भी विंग ने जो बनाया था वो। फिर वांग जी ऑफिस चला जाता है। हर बार का ये डेली का रूटीन था कि वांग जी टिफिन ही ले जाता और ड्राइवर ही उसे छोड़ने जाता है, यानी कि टिफिन छोड़ने जाता है। आज भी वैसा ही हुआ। आज भी विंग ने टिफिन में छोटा सा कार्ड लिखा हुआ था, बहुत ही प्यारा सा कार्ड, और साथ ही उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे खाने से ही डिज़ाइन बना हुआ था। ये विंग का डेली का रूटीन बन चुका है जब से उनकी शादी हुई है। जब से विंग ने ही खुद से वांग जी के लिए टिफ़िन प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, तब से वो वांग जी के टिफ़िन में बहुत ही प्यारे प्यारे से सिंबल बनाता है। कभी छोटा सा बनी, कभी आई लव यू, कभी बहुत ही प्यार से दिल बनाता है, तो कभी कुछ और, कभी स्माइली तो कभी कुछ और। वहीं वांग जी ये सब देखता है, उसके फेस में हल्का सा स्माइल भी आ जाता है, क्योंकि विंग की ये बचकानी हरकतें कहीं ना कहीं अब उसके दिल को पसंद आने लग गई है। कहीं ना कहीं वांग जी को अब विंग की आदत सी होती जा रही है। विंग की ये छोटी छोटी हरकतें अब वांग जी को पसंद आने लग गई है। ऐसे ही एक दिन की बात है। आज संडे था। संडे में सभी लोग बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को बिताते हैं। सभी लोग हंसी मजाक करते हैं। विंग और वांग जी भी घर पे ही रहते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से अपना टाइम बिताते हैं। रात को अचानक ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश को देखते ही विंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो सीधा बारिश में भीगने ही लग जाता है। वहीं वांग जी जो अपने स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था, काम करते करते उसे कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी उठता है और अपने बालकनी में जाता है। जैसे उसने बारिश में विंग को नाचते हुए देखा, गाते हुए देखा, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं उसकी आंखें विंग पे टिक सी गई थी। वांग जी इतना विंग पे खो चुका था कि वांग जी को एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो पूरा ही बाहर आ चुका है। हाँ, बालकनी बालकनी में ही वो पूरा बाहर आ चुका है, जिसके वजह से उसके ऊपर भी बारिश की बूंदें गिर रही है। वांग जी कभी भी बारिश में नहीं नहाता, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट अभी उसे बिल्कुल भी होश नहीं था, क्योंकि वो तो विंग को नाचते हुए गाते हुए देख रहा था। वांग जी उसे देख रहा था। तभी विंग की नज़र अचानक ही वांग जी पे पड़ जाती है। वांग जी को बारिश में भीगते हुए देखकर विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी को बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। असल में बचपन में ऐसे ही वांग जी विंग के कारण ही बारिश में भीग गया था, जिस वजह से उसका तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ था, और उसी टाइम से वांग जी कभी बारिश में निकलता नहीं है। वहीं विंग वांग जी के कारण निकलता नहीं, क्योंकि उसे भी गुस्सा था कि इस बारिश की वजह से उसके गगा की तबीयत खराब हो गई। बट आज कहीं ना कहीं उसे बारिश में भीगने का मन हुआ, इसलिए वो चला गया। बट आज फिर से जब उसने वांग जी को बारिश में देखा तो वो शॉक हो गया था। वो जल्दी से भागते हुए ऊपर जाता है। वहीं वांग जी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर भी भागते हुए क्यों आया, क्या कुछ हुआ है। यही सोचकर वो भी अंदर आता है।
तब उसे एहसास हुआ कि वो भी पूरा गीला हो चुका है। विंग जल्दी से वांग जी को गर्म पानी में नहाने को कहता है क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे बारिश का पानी बिल्कुल भी सूट नहीं होता। वांग जी अचानक ही छींकने लग गया था, जिसे देखकर विंग कहता है, आप गर्म पानी में जल्दी नहा के आइए, मैं आपके लिए जिंजर टी बना के लाता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, तुम भी भीगे हुए हो। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को नैरो करता है। विंग कहता है, ऐसे गुस्से में मत देखिए, ये सच है तो सच है। ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी को वॉशरूम में भेज देता है। वहीं वांग जी शावर भी लेता है क्योंकि उसे भी पता है कि वो बारिश को कभी भी हैंडल नहीं कर सकता। फिर से उसे छींके आने लग जाती है। वहीं विंग जल्दी से जिंजर टी बनाता है और वैसे ही वो ऊपर की तरफ भागता है और फिर वांग जी के बाहर निकलते ही वो उसे जिंजर टी देता है और साथ में दवा भी देने लगता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बट अचानक ही वो छींकता है, जिसे देखकर विंग कहता है, आप बच्चे ही हो, आपको बारिश सूट नहीं होता है, आप इसे खाइए। बट वांग जी खाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम जरा टेंशन मत लो, मैं नहा लिया हूँ ना। बल्कि अपने आप को देखो, तुम पूरे भीगे हुए हो, तुमने कपड़े भी चेंज नहीं किए, जाओ कपड़े चेंज कर लो। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं नहीं, आप पहले ये दवा खा लो। ये सुनकर वांग जी सच में इस पागल लड़के के लिए परेशान हो गया था। ये पागल लड़का खुद भीगा हुआ है और उसे कह रहा है, वो ठंड में काँप रहा है, मतलब कि विंग ठंड में काँप रहा है, बट अभी भी वो वांग जी की टेक केयर कर रहा है। वांग जी सच में इस लड़के के प्यार को समझ ही नहीं सकता है। फिर वांग जी कहता है, ठीक है मैं खा रहा हूँ, जाओ तुम नहा के आओ। ये सुनकर विंग कहता है, खाओ पहले, मैं देखूंगा फिर ही जाऊंगा। वांग जी कहता है, तुम जा रहे हो कि नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, डांट क्यों रहे हो, मैं तो आपके लिए सोच रहा था। वांग जी कहता है, जाओ। ये बोलकर वो विंग को भेज देता है। वहीं विंग भी चला जाता है, बट वो बार बार वांग जी को देखे जा रहा था कि उसने दवा खाई कि नहीं। वहीं वांग जी, उसे लगा कि वो ठीक है, जिंजर टी पी लिया, नहा लिया तो उसे क्या ही होगा, और वैसे भी थोड़ा से ही तो बारिश में भीगा है, वो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यही सोचकर वो दवा को साइड फेंक देता है क्योंकि उसे दवा बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी फिर जाकर लेट जाता है, बट उसे कहीं ना कहीं ठंडा लग रहा था, जो उसे फील हो रहा था, बट वो सोचना नहीं चाहता क्योंकि वांग जी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। एक छोटे से बारिश से अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसके अल्फा मेल पे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचेगी कि इतना पावरफुल होने के बाद भी एक छोटे से बारिश से वो बीमार पड़ जाता है, बदनामी हो जाएगी ना। इसीलिए वो उस दवा को नहीं खाता है। वहीं विंग वांग जी के पास आते हुए पूछता है, आपने दवा खा लिया। ये सुनकर वांग जी झूठ बोल देता है कि हाँ खा लिया, और वैसे भी नहीं खाऊंगा तो भी बीमार नहीं पड़ूंगा क्योंकि मैं एक अल्फा मेल हूँ। ये सुनकर विंग ठीक है मैं सर हिला देता है और उसके बाद वो भी वांग जी के पास ही लेट गया था। बट वांग जी को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, साथ में विंग को भी ठंडी लग रही थी क्योंकि बहुत टाइम तक उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे गीले होने के बावजूद, और रात का टाइम था, रात को ठंड जल्दी पकड़ लेता है और शायद तक विंग को भी ठंडी जल्दी ही पकड़ लिया था। अभी रात का टाइम था, करीबन 2 बजे का। 2 बजे विंग अचानक ही उठ जाता है क्योंकि उसे अजीब सा फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था। उसको ना, मतलब अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके सर में भी दर्द हो रहा था, बट वो उसे इग्नोर करता है और फिर पानी पीता है। पानी पीने के बाद वो सोचता है कि एक बार वो वांग जी के टेम्परेचर को चेक कर ले क्योंकि वांग जी को बारिश बिल्कुल भी सूट नहीं होता है। इसीलिए वो वांग जी के बॉडी को टच करता है और जैसे वो टच करता है वो शॉक हो गया क्योंकि वांग जी को सच में फीवर पकड़ लिया था। विंग अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, इनको मैंने कहा था, मुझे पक्का यकीन है कि इन्होंने दवा नहीं लिया होगा और अब बुखार में तप रहा है शरीर। ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाता है। उसका सर घूम रहा था, बट फिर भी वो ठंडे पानी का पट्टी लाता है और वो वांग जी के ऊपर पट्टी डालने लग गया था। जब वांग जी को फील होता है कि कोई तो है जो ठंडे ठंडे पानी से उसके सर को सेकाई कर रहा है, तो वो हल्के से अपनी आंखों को खोलता है, बट उसके आंखें भी भारी पड़ रही थी क्योंकि वो नींद में था, उसे भी बुखार चढ़ गया था। इसीलिए जब वो अपनी आंखें खोलता है तो विंग का धुंधला धुंधला फेस दिखाई देता है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरिड था। वांग जी उसे देख रहा था, बट कुछ कह नहीं पा रहा था और वो वैसे ही सो जाता है क्योंकि विंग उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। वहीं
विंग वांग जी का पूरी रात भर टेक केयर करता है। सुबह हो चुकी थी। सुबह को अचानक ही गेट पे नॉक होती है। नॉक की वजह से वांग जी का नींद खुलता है। वांग जी देखता है कि विंग बैठे बैठे ही सो गया है और उसका एक हाथ वांग जी के सर पे है, जो अभी भी हल्का हल्का सा सहला रहा है और उसके माथे पे ठंडी पट्टी रखी हुई है। वांग जी सोचता है कि क्या पूरी रात भर इसने मेरा टेक केयर किया है। ये बोलकर वो कहीं ना कहीं मुस्कुराता है। वो विंग को अच्छे से सुलाने के लिए जब उसे टच करता है, वो शॉक हो गया था क्योंकि विंग का पूरा बॉडी तप रहा था। ये पागल लड़का खुद अपनी टेंशन लेने के बजाय मेरी टेंशन ले रहा था। ये सोचकर वांग जल्दी से विंग को अच्छे से लेटाता है और वो अपने फ़ोन में जल्दी से अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करता है, क्योंकि वो लेंस थे यार, बड़े फैमिली के बच्चे हैं तो उनके पास एक पर्सनल डॉक्टर तो होता ही है। तो उन्होंने जल्दी से फैमिली डॉक्टर को कॉल लगा दिया था और वो फैमिली डॉक्टर भी जल्दी जल्दी वहाँ आ भी जाता है। वांग जी के पूरी फैमिली को पता चल गया था कि विंग की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। वांग जी बताते हैं कि विंग कल रात में बारिश में भीग गया था। पूरी रात भर विंग ने तो वांग जी का बुखार ठीक कर दिया, बट अपने बुखार का वो कुछ नहीं कर पाया, जिस वजह से उसका बुखार सच में बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। वांग जी पूरे दिन भर विंग के पास ही रहता है, क्योंकि जब विंग ने उसका टेक केयर किया तो वांग जी का भी फर्ज बनता है ना। और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा था विंग के लिए। और वैसे भी विंग की अब उसे आदत पड़ गई थी। पूरे दिन भर वो उसके आगे पीछे घूमता रहता था, उसके लिए खाने को लाता था, हर चीज़ करता था। तो आज जब विंग बेड पे लेटा हुआ है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो विंग को बार बार देखना चाहता था, इसीलिए वो आज छुट्टी ही ले लेता है और वो विंग के करीब ही बैठा था। वहीं विंग अपनी आंखें को खोल भी नहीं पा रहा था, उसे इतना ज़्यादा फीवर चढ़ गया था। वांग जी पूरे दिन भर विंग की पट्टियाँ चेंज करता रह गया। वो विंग के आसपास ही बैठा रहा, जिसके कारण सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पहले जो वांग जी विंग से दूर भागता था, आज वो वांग जी विंग के इतने करीब बैठकर उसका टेक केयर कर रहा है। ये देखकर ग्रैंडमा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर विंग का बुखार ठीक हो जाता है। विंग जैसे वांग जी को अपने पास देखता है, वो शॉक हो गया था, बट वो खुश भी हो गया था ये सोचकर कि वांग जी ने उसका टेक केयर किया। वांग जी उसकी मुस्कुराहट देखता है और उसे गुस्सा आता है। वो तो उसके ऊपर चिल्लाने ही लग गया था कि ये क्या पागलपंती है, तुम्हारा तबीयत खराब था, तुम्हें मुझसे ज़्यादा बुखार था, बट तुम मेरी टेक केयर कर रहे थे, पूरी रात भर सोए नहीं हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना जो तुम हंस रहे हो। ये बोलते हुए वो विंग को डांटता है। वहीं विंग बस मुस्कुराते हुए वांग जी को देख रहा था, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि वांग जी उसके फिक्र में उसे डांट रहा है। पहली बार है जो वांग जी उसके लिए फिक्र कर रहा है, तो वो कैसे खुश ना हो। वहीं वांग जी विंग के बचकानी मुस्कुराहट को देखकर अपना सिर पीटता है और वो वहां से चला गया था, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें संभाल ही नहीं सकता। और वो नीचे जाकर अपनी मदर को बताता है कि विंग होश में आ गया है और साथ ही उसके लिए कुछ गर्म सूप लेके जाइए। ये सुनकर वो लोग भी अपना सर हिलाते और भागते हुए विंग के पास पहुंचते हैं। फिर क्या, उन लोगों की बॉन्डिंग धीरे धीरे करके अब क्लोज होती जा रही थी। वांग जी ने उसके लिए इतना कुछ किया, इसलिए भी उसको गिफ्ट देता है, वो भी एक छोटा सा बनी टॉय, जिसे देखकर वांग जी कहता है ये क्या है। ये सुनकर विंग कहता है बनी, मेरे जैसा क्यूट क्यूट सा बनी, अगर मैं कभी नहीं रहूं तो आप इसे देखकर याद कर लेना मुझे। ये सुनकर वांग जी को कहीं ना कहीं अपने दिल में दर्द होता है कि विंग कहीं नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब है। वो विंग को चिल्लाता है क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम। ये सुनकर विंग कहता है अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ, बट बाई चांस, भगवान का क्या भरोसा, वो कभी भी किसी को भी बुला ले। अगर मैं इस दुनिया को छोड़ के चला गया, बट वो आगे कुछ कहता कि अचानक ही वांग जी ने उसके होठों पे हाथ रख दिया, ये कहते हुए पागल बातें मत करो, क्योंकि तुम जिंदगी भर मुझे परेशान करने के लिए बने हो, तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ के नहीं जाने वाले। ये सुनकर भी अपना बनी से स्माइल दिखाता है और कहता है वो तो है, बट बाई चांस, बट वो आगे कुछ बोलता है कि वांग जी अचानक ही कहता है कोई बाई चांस नहीं, बाई चांस भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कभी बाई चांस तुम्हें कुछ हुआ ना, तो तुम लड़ झगड़ के भगवान से मेरे पास आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो दिल नहीं भरेगा मेरे मुझसे दूर रहे बिना। ये सुनकर विंग कहता है वो तो है, क्योंकि आप मेरी जान हो, आप मेरी दुनिया हो, आप ही तो मेरी जान हो। अगर
आप मुझसे दूर हुए तो सच में मुझसे जान चली जाएगी। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, जीते जी मर जाऊंगा। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी जब विंग की इतनी प्यारी और रोमांटिक बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल को एक अलग सी खुशी महसूस होती है। बट वो पोकर फेस के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वो वहां से सीधा ऑफिस के लिए चला गया था, जिसे देखकर विंग मुस्कुराता है। फिर उनका टाइम वैसे ही बीतने लग गया था। उनके बीच में अब धीरे धीरे करके केमिस्ट्री बैठने लग गई थी। आज उन लोगों को एक फैमिली फंक्शन में जाना था। विंग आज बहुत प्रिटी लग रहा था। उसने वाइट कलर का आज ओमेगा वाला थ्री पीस सूट पहना था, जिसमें उसका कमर हल्का सा शो हो रहा था, जिसे देखकर कहीं ना कहीं वांग जी को इनसिक्योर फील हो रहा था कि अगर विंग को किसी ने ऐसे देख लिया तो कोई उसके ऊपर लट्टू ना हो जाए, क्योंकि विंग सच में बहुत क्यूट लग रहा है। वांग जी उसे कहता है, ये क्या पहना हुआ है तुमने? क्या तुम किसी मॉडल शो में जा रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, इसको मामा ने डिसाइड किया है, इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मा ने कहा कि मुझे ये पहनना चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं पहनना है तुम्हें, चुपचाप बदल के आओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाने वाला। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों, मुझे भी तो ये अच्छा लगा। वांग जी कहता है, चुपचाप बदल के आओ, नहीं तो मेरे साथ मत जाना। ये सुनकर विंग अपना पैर पटकते हुए वापस से अपने रूम में जाता है और फिर कपड़ा चेंज करके आता है। वो कहता है, अब ठीक है? ये सुनकर वांग जी कहता है, चलो अब। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और फिर वो वांग जी के साथ उस पार्टी में चलता है। पार्टी में जाने के बाद वहाँ पर सारे लोग इंजॉय करने लग गए थे। वांग जी के कुछ बिजनेसमैन भी, मतलब बिजनेस पार्टनर भी आ गए थे। वहीं विंग अपनी सासू माँ यानी कि लैनी के साथ खड़ा हुआ था। तभी उसे एक अनजाना या पुरुष जाना पहचाना फेस दिखाई देता है। वो उसे देखकर शॉक हो गया था। वहीं वो पर्सन भी विंग के पास आता है और कहते हैं, विंग, इतने सालों बाद तुम मिल रहे हो मुझे। ये सुनकर विंग कहता है, वैसे तुम कहाँ चले गए थे यार? तुम्हें पता है, तुम जब स्कूल को छोड़ के गए तब हमने तुम्हें कितना मिस किया। ये सुनकर हमारी रानी पूछती है, विंग ये कौन है? ये सुनकर विंग बताता है कि मम्मा, ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है शुयांग, बट इसने ट्रांसफ़र ले लिया और ये अभी अब्रॉड में पढ़ रहा है ना? ये सुनकर शुयांग अपना सर हिलाता है। तभी विंग कहता है, हे वैसे तुम अब क्या कर रहे हो? ये सुनकर शुयांग उससे बातें करने लगता है। तभी लैनी कहती है, विंग तुम दोनों बातें करो, मैं आई, ठीक है, अपने दोस्तों से मिलकर। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर शुयांग और विंग बातें करने लग गए। वो दोनों बचपन की यादों में खो गए थे। बचपन में वो स्कूल में कितनी मस्तियाँ करते थे, ये बात सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा ही हंसने लग गए। वहीं वांग जी जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातें कर रहा था, अचानक ही विंग की हंसी की सुनकर वो विंग की तरफ देखता है और जैसे उसने देखा कि विंग कैसे दूसरे अल्फा के साथ इतना टची होकर हंस हंस के बातें कर रहा है, उसकी जेलसी की लेवल हाई हो गई थी। वांग जी अपने बिजनेस पार्टनर को एक्सक्यूज करता है और सीधा वो विंग के पास पहुंच जाता है। वो सीधा ही विंग को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विंग शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी सडनली आया था। वहीं शुयांग गुस्से में वांग जी को कहता है, हे ये क्या बदतमीजी है? ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम दूर रहो मेरी वाइफ से। ये सुनकर शुयांग शॉक हो गया था। वो विंग को देखता है। विंग कहता है, मैं तुमने बताया नहीं, मेरी शादी हो गई है इनसे। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। तभी शुयांग वांग जी को कुछ कहने वाला था, बट वांग जी उसे इग्नोर करके विंग को कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर विंग शुयांग की तरफ देखता है, उसे गिल्टी भावना से कहता है, आई एम सॉरी शुयांग, मुझे। ये सुनकर शुयांग भी अपना सर हिलाता है। फिर वांग जी विंग को लेकर किनारे में आता है। वो कहता है, ये क्या है तुम्हारा? हाँ, क्यों तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्यों इतना हंस रहे हो? तुम्हें याद नहीं है कि अब तुम मैरिड हो? ये सुनकर विंग कहता है, मैं तो बस बात कर रहा था, इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये सुनकर वांग जी टाइटली उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, तुम मेरे हो, तुम मेरी बीवी हो, तो कोई अल्फा तुम्हारे पास है तो मैं क्या करूँगा? हाँ, ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा था, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा था, क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा था अपने हाथों में। विंग कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे भी दर्द हो रहा है। ये सुनकर विंग शॉक था। विंग के आंखों में हल्के से आंसू थे। वो कहता है, क्यों? आप तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो आखिर आपको क्यों दर्द हो रहा है? मैं किसी और के पास हूँ, किसी और के साथ हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो आपको क्या है इससे?
आप तो मुझसे प्यार नहीं करते ना। ये सुनकर वांग जी चुप हो गया था। वो विंग को देखने लग गया। विंग कहता है, क्या हुआ, बोलो ना, इतना जेलसी क्यों हो रहा है जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। ये सुनकर वांग जी विंग को देख रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कह पाया क्योंकि उसके पास खुद जवाब नहीं है। वो खुद अपने इमोशन से लड़ रहा है। वांग जी उसे इग्नोर करता है और वो वहां से चला गया था। विंग वांग जी को देखे जा रहा था। उसके दिल में एक खुशी भी थी, एक दर्द भी था। वो वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वो वांग जी को देख रहा था। अब ऐसे ही दिन बीतने लग गए। वांग जी उस दिन के बाद से विंग को इग्नोर करने लग गया, या कहूँ तो वो अपने ही इमोशन से लड़ने लग गया। वहीं विंग वांग जी के लिए हर वो काम करता जो पहले ही वो किया करता है। उसके लिए कॉफ़ी लेके आना, उसके लिए खाना बनाना, उसके टिफ़िन में अच्छे अच्छे इमोजीज बनाना और साथ में लव लेटर लिखना। वांग जी ये सब देखता है, बट वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या फील कर रहा है, जिस वजह से वो विंग से भी बात नहीं कर रहा था। और विंग इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही दर्द में था, क्योंकि वो सब कुछ सहन कर सकता है, बट वांग जी की ये नाराज़गी, ये चुप्पा मतलब चुप्पी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अगर उसके ऊपर चिल्लाएगा भी ना तो विंग उसे सहन कर लेगा, बट वांग जी की चुप्पी उसे सबसे ज़्यादा खाती है। विंग वांग जी को हर पल परेशान करता है कि वो उसे कुछ बोले, बट वांग जी उसे कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसे ही एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। वांग जी बालकनी में खड़ा होकर बारिश को बस चुपचाप देख रहा था। तभी वहां विंग आता है। विंग वांग जी के पास खड़ा हुआ था। वो दोनों ही चुपचाप बारिश को देख रहे थे। तभी उस चुप्पी को तोड़ते हुए विंग कहता है, नफरत करते हो ना, पता है मुझे कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। तुम मुझसे नहीं बोलोगे ना? कब तक? जब तक मैं मरूंगा नहीं। तुम बोलो तो मैं अभी मर जाऊं, बट प्लीज़ मुझसे बात करो। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लैनसन। ये बोलकर उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं वांग जी जब विंग के मरने की बात सुनता है, अचानक ही वो विंग को दीवार में पिन कर देता है, क्योंकि उसे इस बात से बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी। वांग जी कहता है, नफरत नहीं करता मैं तुमसे, नहीं करता नफरत। बस बस एक अलग से ही फीलिंग है जिससे मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरे आगे पीछे डोलते हो, जिस वजह से मुझे नॉय फील होता है, बट मुझे अच्छा भी फील होता है। तुम मेरी फिक्र करते हो, तुम मेरे लिए इतना केयर करते हो, मुझे अच्छा लगता है। बट नहीं पता क्यों उसी पल में चिढ़ता भी हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छुपा के रखूँ। मैं तुम्हें किसी और के सामने नहीं लाना चाहता। मैं जब भी तुम्हें किसी और के सामने देखता हूँ मुझे जलन होती है। जब भी तुम मेरे लिए किसी से लड़ते हो मुझे अच्छा फील होता है, बट मैं उस चीज़ को किसी को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कौन कर दे। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें छुपा के रखना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग भांजी जी को देखता है। भांजी जी को देखते हुए विंग कहता है, तो क्या प्यार करते हो मुझसे? ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं पता मुझे, मैं खुद नहीं जानता मैं क्या फील करता हूँ, बट कहूँ तो तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हें मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता, मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता। मैं मैं ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। उसके होठों में कुछ लफ्ज आ ही नहीं रहे थे और वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। तभी अचानक ही वो विंग को किस करने लगता है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, क्या करे। उसे जो समझ में आया उसने वो कर दिया, विंग को किस। वहीं विंग शॉक में था, क्योंकि अचानक ही सडनली वांग जी ने उसे किस किया, बट वो भी उस किस में डूब गया। वो दोनों ही एक दूसरे के बाहों में एकदम ही सिमटे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे के फोटो को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाहर बारिश और ये अंदर इन दोनों की आग दोनों को ही जला रही थी। वांजी जल्दी से विंग को उठा लेता है और उसे लेकर बेड में फेंक देता है। विंग भागते हुए वांजी को देख रहा था। वांजी विंग को देखता है और कहता है, तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारा ये बचकाना हरकत, तुम्हारा ये जिद मेरे लिए पागलपन, मुझे पागल करता है। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, बट कहने से डरता था, क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारे लायक नहीं समझता था।
मैं तुम्हारे लायक नहीं था वीन, क्योंकि तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो, सबके दिल पे राज करने वाले हो, और मैं एक शांत सा लड़का हूँ। मैं पहले अपने इमोशन को समझ ही नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। तुम जब मेरे आगे पीछे घूमते थे तो मैं अपने आप को एक अलग ही महसूस करता था। बट जब तुम मुझसे दूर हो गए, जब तुम गांव में बसे और मैं शहर में आ गया, तब मुझे कुछ अलग सा खाली महसूस हुआ। बट मैं उसे समझ नहीं पाया। जब तुम मेरा पीछा करते थे तो मुझे अननोय फील होता था, जिसे मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं उस टाइम पागल था जो अपने दिल को समझ नहीं पाया। तुम्हें पता है, तुम जब भी मेरे पास आते थे मेरा दिल धड़कता था, और उसी उसी चीज़ के कारण मैं तुमसे दूर रहता था, क्योंकि तुम जब भी मेरे पास आते थे मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं गुस्सा इसीलिए करता था क्योंकि मैं पहले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें इतनी लाखों ओमेगाएँ हैं, इतनी खूबसूरत ओमेगाएँ हैं, बट मुझे एक चबी, एक क्यूट से बनी से प्यार है। ये सुनकर विंग की आंखें भर आई थी। विंग आंजी को अपने तरफ खींच लेता है और कहता है, तो क्यों ना आज इस बनी को अपना बना लो। कब से कब से वेट कर रही हूँ इस पल का। प्लीज अल्फा। ये सुनकर वांगजी भी कहाँ रुकने वाला था, और वो भी विंग को किस करता है। पूरे रात वो दोनों ही एक साथ उस बेड पे लोट-पोट करने लग गए थे। दोनों ही एक दूसरे को आज पूरी तरीके से क्लेम कर लेते हैं, और इसका पूरा सबूत वो रूम था, क्योंकि उस रूम में पूरे उन दोनों के फेरोमोन भरे पड़े थे। बाहर बारिश और यहाँ आग लगी हुई थी, क्योंकि वांगजी रुकने को तैयार ही नहीं था। इतने दिनों के बाद फाइनली उसने अपने दिल का ये बोझ हल्का कर दिया। जो वो अपने अंदर लड़ाई करता था, आज वो फाइनली उसके अंदर से छूट गया है। वो जीत गया है अपने दिल से। उसने जीत लिया है विंग को। तो वो कैसे खुश ना हो। वो पूरी तरीके से विंग को प्यार कर रहा है, वो हक जता रहा है, और साथ ही वो विंग को ये भी कह रहा है कि आज से मैंने तुम्हें क्लेम कर लिया है। आज से तुम किसी भी अल्फा के पास नहीं जाओगे मेरे सिवा। ये सुनकर विंग कहता है, बाबा, और पापा के पास भी नहीं। वांगजी कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, और साथ में अगर हमारा ये होने वाला लिटिल चैम्प अगर बॉय हुआ तो उसके पास भी। ये सुनकर विंग ब्लश हो गया था, क्योंकि वांगजी ने बिना प्रोटेक्शन के ये सब किया था। तो पक्का है कि विंग प्रेग्नेंट तो होगा ही। विंग ब्लश हो गया था, और फिर वो वांगजी के बाहों में ही लेट जाता है। उनका दिन अब ऐसे ही बीतने लग गया था, बहुत ही हैप्पीली। और यहाँ तक कि उनके फैमिली मेम्बर को भी पता चल गया था कि इन दोनों के बीच में अब बहुत ही अच्छा सब कुछ होने लग गया है। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, वांगजी का टाई विंग बांध रहा था। वो दोनों ही बहुत ही करीब थे। तभी वांगजी विंग को किस करने लगता है, बट विंग अचानक ही उससे दूर हो जाता है और भागते हुए वॉशरूम जाता है, जिसे देखकर वांगजी शॉक हो गया था कि क्या हो गया। विंग उल्टियाँ करने लग गया था। वांगजी पैनिक हो गया कि क्या हुआ विंग, बट विंग वांगजी का हाथ लेकर सीधा ही अपने टमी पे रख देता है, और वो मुस्कुराता है, जिसे देखकर वांगजी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो वही वॉशरूम में विंग को गोल गोल घुमाने लग गया था, जिसे देखकर विंग डर गया था, क्योंकि वॉशरूम बहुत ज़्यादा फिसलन भरा होता है। क्या पता अगर वांगजी गिरेगा तो विंग भी गिर जाएगा, और विंग गिरेगा तो नहीं 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 भाई। वो जल्दी से वांगजी को रोकता है। वांगजी उसे बहुत ज़्यादा किसेस करने लग गया था। वो विंग के पूरे फेस में किसेस करने लग गया था, और साथ ही वो अपने लिटिल चैम्प से भी बातें करने लग गया था। वांगजी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, और वो जल्दी से विंग के इस खुशखबरी के बारे में अपनी पूरी फैमिली को बताता है। और उसके बाद क्या, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वही ग्रैंड माँ जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, इन सारी खुशी भरी पल को महसूस करते हुए उनका दिन और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लाइफ में अगर खुशियाँ हो ना तो आप हेल्दी होते हो, और हेल्दी हो तो आपका उम्र और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी ऐसा ही हुआ। ग्रैंड माँ इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है, जिस वजह से जो उनका उम्र 3 महीनों का था
अब वो आगे बढ़ चुका है। अब ग्रैंडमा को ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेना पड़ रहा है, जिससे सभी और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। विंग का ये प्रेगनेंसी सबके लिए गुड लक चार्म बन के आया था। वांग जी विंग को अपने गोद में उठाता है। वो उसे पूरी तरीके से कैरी करके ही चलता है। जहाँ जाए वहाँ वो विंग को कैरी करके ही जाता है। वो विंग को बिल्कुल भी काम करने नहीं देता, जिससे विंग बहुत ज़्यादा शौक था। विंग एक चबी बॉय है। वो हमेशा डरता था कि कहीं वांग जी उसे गिरा ना दे और उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। बट वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है भाई, वो ऐसे गिरा नहीं सकता। वही वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी अभी बहुत ज़्यादा ही खुश है। हद से ज़्यादा वो खुश है। वो हमेशा ही विंग को बहुत प्यार से रखता है। विंग भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है। वो तो मतलब वांग जी हमेशा ही कहा करता है कि उसे एक क्यूट सा चबी बच्चा चाहिए, विंग के जैसा। क्यूट क्यूट से गाल, क्यूट क्यूट से नोज, उसके लिप्स विंग के जैसा। वो पूरा ही विंग के जैसा अपना बच्चा चाहता है। विंग मुस्कुराता है और ऐसे करते करते उनका प्रेगनेंसी का टाइम भी बीतने लग गया। विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, पहनने में, सब में उसे मुश्किल होती थी। यहाँ तक कि वो तो बेड पे भी बहुत अनकंफर्टेबल होता था। बट उसका हस्बैंड इतना प्यारा था कि वो उसका बहुत ख्याल रखता था। कुछ ही महीनों में उसका एक छोटा सा बेबी हुआ, जो बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत ज़्यादा चबी था, गोलू मोलू सा, एक छोटे से किटन जैसा, जिसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे, क्योंकि वो बच्चा सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था। वांग जी तो अपनी खुशी को संभाल ही नहीं पाया। वो अपने पूरे कंपनी में बहुत ज़्यादा ही मिठाई बँटवाता है, बहुत ज़्यादा धूम-धाम से अपने बेबी का वो पहला दिन मनवाता है। उसकी खुशी जग ज़ाहिर हो गया था, क्योंकि वांग जी का खुशी 7वें लेवल पे था। वो सब कुछ कर रहा था अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए। विंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और इसी में हमारा ये क्यूट सा एफर्ट ख़त्म होता है। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, और फिर बाय बाय।